गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछली लास्ट क्लास में एल्केनों के निर्माण की विधियां पढ़ रहे थे और उस निर्माण की विधियों में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजनीकरण द्वारा, एल्किल हैलाइड के अपचयन के द्वारा और वुड्स अभिक्रिया के बारे में अपन ने बात की थी। उसी बात को कंटिन्यू करता हूं और आज अपन इसमें पढ़ेंगे संतृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के विकार्बोक्सिलीकरण द्वारा एवं एल्डिहाइड तथा कीटोन के अपचयन से। तो संतृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के विकार्बोक्सिलीकरण द्वारा एल्केन का निर्माण कैसे होता है देखते हैं। तो इस अभिक्रिया में क्या होगा, संतृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण की अभिक्रिया किसके साथ करवाई जाएगी, सोडा लाइम, और सोडा लाइम होता है NaOH प्लस CaO। क्या होता है NaOH प्लस CaO, इसे क्या कहते हैं, सोडा लाइम। यानी संतृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण की अभिक्रिया सोडा लाइम के साथ गर्म करवाने पर किसका निर्माण होता है, एल्केन का निर्माण होता है, प्लस सोडियम कार्बोनेट बाहर निकल जाता है। ठीक है, Na2CO3। तो क्या हो जाएगी संतृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के विकार्बोक्सिलीकरण द्वारा कि कार्बोक्सिलिक अम्ल के, कौन सा कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो संतृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल। तो अभिक्रिया क्या हो जाएगी, संतृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण की अभिक्रिया सोडा लाइम के साथ करवाएंगे और वो भी कैसे, गर्म करके। तो किसका निर्माण होगा, एल्केन का निर्माण होगा। कैसे होगा, देखो यहाँ पर एल्केन के लिए अगर मैं एल्केन की जगह R की जगह CH3 रख लेता हूं, CONA। ठीक है, अभिक्रिया उसी के साथ होगी, किसके साथ, सोडा लाइम, और सोडा लाइम का सूत्र होता है NaOH प्लस CaO, और इसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे। किसका निर्माण होता है, एल्केन का, अर्थात CH3। तो एल्किन R की जगह CH3 और एक H जुड़ रहा है तो CH4 हो जाएगा और सोडियम कार्बोनेट बाहर निकल जाएगा इसी। ठीक है, ये अभिक्रिया आपको समझ में आ गई होगी। दूसरी अभिक्रिया आती है एल्डिहाइड तथा कीटोन के अपचयन से। एल्डिहाइड, ठीक है, यहां मैं आपको एल्डिहाइड लेके बताता हूं। एसिड एल्डिहाइड की अभिक्रिया किसके साथ करवाई जाती है, जिंक अमलगम के साथ, और सांद्र NaCl यानी कंसंट्रेट HCl के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है। तो किसका निर्माण होता है, एल्केन का निर्माण होता है। ठीक है, CH3 CH3। ठीक है, अपचयन अभिक्रिया है। इस अपचयन अभिक्रिया में जो H आयन होते हैं वो जिंक, ये जो उत्प्रेरक अपन उपयोग में लेते हैं, इस उत्प्रेरक की सहायता से हाइड्रोजन आयन मिलेंगे और किसका निर्माण होगा, एल्केन का निर्माण होगा। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ 4 हाइड्रोजन लिख सकते हैं, क्योंकि देखो 3 लेने पड़े हैं और एक है, यानी 4 हाइड्रोजन का यूज इस अभिक्रिया में हुआ है। ये तो हो गई एल्डिहाइड के द्वारा। कीटोन के द्वारा कैसे होती है समझना। ये एसीटोन लिया है, इस एसीटोन की अभिक्रिया भी किसके साथ होगी, जिंक अमलगम, वो भी किसकी, कंसंट्रेट HCl की उपस्थिति में। तो किसका निर्माण हो जाएगा, CH3 CH2 CH3। अर्थात कितने हाइड्रोजन की आवश्यकता पड़ी, 2, तो 2H। ये क्या हो जाएगी, एल्डिहाइड तथा कीटोन के अपचयन। तो आज अपन ने इस क्लास में संतृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल से एल्केन का निर्माण कैसे होता है और एल्डिहाइड तथा कीटोन के अपचयन से, एल्डिहाइड तथा कीटोन के अपचयन से एल्केन का निर्माण कैसे होता है उसके बारे में चर्चा की।